हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी छठी क्लास रहेगी। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी करा दी गई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपको ये क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन मुझे जो मैं काम कर रही हूँ उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने का। तो और जिन्हें भी ये क्लास की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स या फिर जिन भी बहनों को जो कॉस्मेटोलॉजी से ITI कर रही हैं, CITS करना चाह रही हैं या फिर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रही हैं, तो उन्हें भी ये क्लास शेयर करिएगा, उन्हें भी मदद मिल जाएगी। तो इसी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वैक्सिंग प्रक्रिया को कितने दिनों बाद पुनः दोहराना चाहिए? आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड द वैक्सीन प्रोसेस बी रिपीटेड? ऑप्शन है आपके 6 से 8 सप्ताह में, 10 से 12 सप्ताह में, या फिर 1 से 2 सप्ताह में, या फिर 4 से 6 सप्ताह में। तो जो वैक्सिंग प्रक्रिया होती है उसको कितने दिनों बाद, कितने सप्ताह बाद दोहराना चाहिए? तो 4 से 6 सप्ताह जो होता है समय, वो आपका परफेक्ट टाइम होता है। 4 से 6 सप्ताह बाद आप पुनः वैक्सिंग कर सकते हैं। उससे कम टाइम में मिनिमम 4 वीक का टाइम तो लग जाता है आपके बालों को प्रॉपर ग्रोथ होने में। अगर आप वैक्स करवा रहे हैं, एक बार आपने वैक्स करवा लिया तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का आपको समय मिल जाता है दोबारा से वैक्स करवाने के लिए। तब तक आपकी ग्रोथ बहुत कम रहती है। तो 4 से 6 सप्ताह का जो समय होता है वो उपयुक्त समय होता है दोबारा वैक्सिंग करवाने का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्यतः वैक्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सेस आर देयर इन जनरल? ऑप्शंस हैं आपके 4 तरह के, 3 तरह के, 2 तरह के, या फिर 5 तरह के। तो सामान्यतः जो वैक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हॉट वैक्स हो गया, एक कोल्ड वैक्स हो गया। और दूसरा जनरली दूसरे किस टाइप से दूसरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक सॉफ्ट वैक्स होता है, एक हार्ड वैक्स होता है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सेस, सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स। यानी वैक्स 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट वैक्स, एक हार्ड वैक्स। ऑल्दो बोथ डू अ गुड जॉब रिमूविंग हेयर फ्रॉम द फॉलिकल, हार्ड वैक्स इज बेटर फॉर स्मॉलर मोर सेंसिटिव एरियाज लाइक योर बिकनी लाइन। यानी जो हार्ड वैक्स होता है वो थोड़े भाग पर यूज किया जाता है, जहाँ पर आपकी सेंसिटिव स्किन होती है, वहाँ के लिए कौन सा वैक्स यूज किया जाता है? हार्ड वैक्स का यूज किया जाता है। लाइक जो बिकनी हेयर होते हैं उनको, बिकनी लाइन पे जो हेयर्स होते हैं उनको हटाने के लिए हार्ड वैक्स का जनरली यूज किया जाता है। जबकि सॉफ्ट वैक्स जो होता है, सॉफ्ट वैक्स इज़ बेटर ऑप्शन फॉर लार्जर एरियाज लाइक योर लेग्स। यानी सॉफ्ट वैक्स का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे हाथों पैरों के लिए कौन सा वैक्स बेहतर होता है? सॉफ्ट वैक्स बेटर होता है। ठीक है, तो ये आप 2 तरह के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और एक ये होता है हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स। ठीक है, हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स, ये 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठंडी वैक्स में नींबू के रस के अतिरिक्त क्या मिक्स किया जाता है? यानी व्हाट इज मिक्स्ड इज कोल्ड इन कोल्ड वैक्स अदर देन लेमन जूस? ऑप्शन है आपके तेल, ग्लिसरीन, दूध, या फिर लिक्विड वॉश। तो ठंडी वैक्स में नींबू के अतिरिक्त और क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ग्लिसरीन भी क्या करता है? ठंडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड वैक्स का रंग होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कोल्ड वैक्स? ऑप्शन है आपके भूरा यानी ब्राउन, लाल यानी रेड, सफ़ेद यानी वाइट, नारंगी यानी ऑरेंज। तो कोल्ड वैक्स के जनरली जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है, ब्राउन कलर का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन में उपस्थित किन के द्वारा केश वृद्धि करते हैं? यानी थ्रू विच मीडियम प्रेजेंट इन द स्किन डू हेयर ग्रो?
ऑप्शन है आपके थ्रो ट्यूब्स यानी नलियों के द्वारा, थ्रो स्कैल्प द्वारा, थ्रो पोर्स रोम छिद्र द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्किन में उपस्थित जो हेयर होते हैं वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? रोम छिद्रों के द्वारा, यानी थ्रो पोर्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जो रोम छिद्र होते हैं उससे ही जो है बालों की ग्रोथ होती है, और वहीं से आपके जो पसीने होते हैं वो भी वहीं से निकलते हैं, पोर्स के थ्रू ही। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यानी विच प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द फीट? ऑप्शन है आपके मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल या फुट मसाज। तो पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पेडिक्योर अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। पेडिक्योर की बात करें तो पेडिक्योर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है? पेडिक्योर शब्द का इस्तेमाल किस भाषा से किया जाता है? तो ये लैटिन भाषा से किया जाता है। ठीक है, लैटिन एक तरह की भाषा है, जैसे फ्रेंच भाषा हो गई लैटिन, तो उसी तरह से लैटिन जो है एक भाषा है जहाँ से पेडिक्योर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब पेडिक्योर किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पेडिक्योर जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक होता है पेडिस, ठीक है, पेडिस, और दूसरा शब्द क्या है? केयर। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? केयर। तो पेडिस का जो अर्थ होता है, पेडिस का अर्थ होता है पैर, और केयर का अर्थ होता है देखभाल। तो यहाँ से क्या हो गया? पेडिक्योर यानी पैरों की देखभाल। तो पेडिक्योर का सामान्य अर्थ क्या हो गया? पैरों की देखभाल। पैरों की देखभाल के साथ साथ जो पैर के जितने भी पैरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, वो भी आपकी किस में आता है? पेडिक्योर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिक्योर और पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। अभी मैंने आपको बताया पेडिक्योर किस भाषा से लिया गया है, तो मैनिक्योर पेडिक्योर सेम भाषा से लिया गया है, और इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है आपके फ्रेंच, ग्रीक, भारतीय या फिर लैटिन। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। जिस प्रकार से पेडिक्योर दो शब्दों से मिलकर बना है, अभी मैंने बताया, उसी प्रकार मैनिक्योर भी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं मैनिक्योर? एक होता है मेनस, ठीक है, एक शब्द क्या है? मेनस है, और दूसरा शब्द क्या है? केयर है, केयर है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेनस और केयर। यहाँ पर मेनस का अर्थ होता है हाथ, और केयर का अर्थ है देखभाल। तो यहाँ पर मैनिक्योर का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? हाथों की देखभाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिक्योर कितने प्रकार के होते हैं? यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैनिक्योर? ऑप्शन है आपके 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो मैनिक्योर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का होता है मैनिक्योर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। 4 प्रकार होता है आपका, एक होता है प्लेन और वाटर मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर होता है, पैराफिन वैक्स मैनिक्योर होता है, और फ्रेंच मैनिक्योर होता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब प्लेन और वाटर मैनिक्योर में क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो जो प्लेन और वाटर मैनिक्योर में होता है वो क्या होता है? तो इसमें सर्वप्रथम जो क्लाइंट है, आपके जो ग्राहक हैं, उनको जो भी आप मैनिक्योर वाली कुर्सी एक अलग होती है तो उस पर बैठाते हैं। सबसे पहले हाथों को जो है उनके हाथों को ध्यानपूर्वक साफ़ करते हैं। उनकी अगर पहले से नेल पेंट लगी हुई है तो उसको अच्छे से रिमूव करते हैं।
फिर क्या करते हैं कि पहले से गर्म किए, मतलब जो प्लेन और वाटर मैनिक्योर होता है उसमें पहले से गर्म किए हुए पानी को मैनिक्योर बाउल में डालकर मैनिक्योर जो शैम्पू होता है उसको नींबू, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 4-5 बूंद इसमें डालते हैं और इसे 10 से 15 मिनट तक ग्राहक के हाथों को इस जो है बाउल में डुबोकर इसमें रखा जाता है। फिर जो है जब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं तो हाथों को बाहर निकाला जाता है और उसको प्रॉपर तौलिए से साफ़ करके क्यूटिकल जो होते हैं क्यूटिकल सॉफ्टनर से नाखूनों के चारों तरफ को चारों ओर लगाकर उसको मसाज करते हैं। फिर ग्राहक की अंगुलियों को नाखूनों को एक एक करके फाइलर के आकार देकर क्यूटिकल्स को साफ़ किया जाता है और फिर इस पर क्रीम या तेल लगाकर अंगूठे के क्यूटिकल्स की मसाज की जाती है। फिर उसके बाद इसमें नाखूनों को ब्रश की सहायता से साफ़ करके पानी के बाउल में डुबोया जाता है। इसके पश्चात जो है ब्रश की मदद से जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको निकालकर हाथों को अच्छे से धोकर उसको प्रॉपर तौलिए से साफ़ किया जाता है और उस पर जो मसाज क्रीम होती है उसको लगाकर 10 मिनट तक हाथों की प्रॉपर मसाज की जाती है। और इसके बाद जो है लास्ट में हाथों को प्रॉपर तौलिए से साफ़ करके उसमें नेल पेंट या फिर नेल पॉलिश जो भी है उसको अप्लाई करके फाइनल टच दे दिया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो प्लेन और वाटर मैनिक्योर के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट जो है हॉट और ऑयल मैनिक्योर में भी इसी तरह का है। तो आप कहेंगे तो मैं इसका एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी कि प्लेन अथवा वाटर मैनिक्योर किस तरह से किया जाता है, हॉट ऑयल मैनिक्योर किस तरह से किया जाता है। तो ये इसका एक पीडीएफ प्रॉपर मैं बनाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल पॉलिश के बाद हम क्या लगाते हैं। व्हाट वी अप्लाई आफ्टर नेल पॉलिश। ऑप्शन है आपके टॉप कोट, बेस कोट, नेल कोट या फिर नेल ब्लीच। तो यहाँ पर नेल पॉलिश के बाद क्या अप्लाई किया जाता है, टॉप कोट अप्लाई किया जाता है शाइनिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल पॉलिश से पहले हम क्या लगाते हैं। ऑप्शन है आपके नेल स्ट्रेंथनर, बेस कोट, नेल ब्लीच या फिर टोन कोट। तो नेल पॉलिश से पहले क्या लगाया जाता है, नेल पॉलिश से पहले बेस कोट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा नाखून विकार बताया गया है, यानी विच इज़ द नेल डिसऑर्डर मेंशन्ड इन बिलो। तो ऑप्शन है आपके हाइपरट्रॉफी, ऑनिकोमाइकोसिस, नेल पिटिंग या फिर पैरानीचिया। तो जो नेल डिसऑर्डर है वो कौन सा होता है, नेल डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है। तो हाइपरट्रॉफी नेल जो है ये नेल डिसऑर्डर है, एक प्रकार का विकार है। और ये बाकी ये तीनों क्या हैं, ये एक तरह की डिजीज़ है, यानी ये एक तरह की बीमारी है। ठीक है, ये तीनों एक बीमारी है, जबकि हाइपरट्रॉफी नेल क्या है, एक डिसऑर्डर है, विकार है नाखून का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून प्लेट के बढ़े हुए हिस्से को क्या कहते हैं। व्हाट कॉल द इंक्रीज्ड पार्ट ऑफ नेल प्लेट। ऑप्शन है आपके नाखून प्लेट, क्यूटिकल, मुक्त किनारा यानी फ्री एज, ल्यूनुला। तो नाखून प्लेट के बढ़े हुए हिस्से को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नाखून प्लेट के बढ़े हुए हिस्से को कहते हैं नाखून प्लेट, नेल प्लेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महीने में नाखून कितने लंबे हो जाते हैं। हाउ लॉन्ग अ नेल ग्रो इन 1 मंथ। ऑप्शन है आपके 1/2 इंच, 1/3 इंच, 1/5 इंच या फिर 1/8 इंच। तो एक महीने में नाखून कितने लंबे हो जाते हैं, 1/8 इंच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाखून को सहारा मिलता है, यानी ऑन व्हाट नेल गेट सपोर्ट। ऑप्शन है आपके नेल बेड, नाखून का तल, फ्री एज, मुक्त किनारा, क्यूटिकल या फिर नाखून की जड़। तो किसे नाखून को सहारा मिलता है, किससे। ऑप्शन है नाखून का तल यानी नेल बेड से जो है नेल को सहारा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अभी फिगर के माध्यम से आपको पूरा नेल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे
किस तरह से, किस पार्ट को, नेल के किस पार्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून का तकनीकी नाम क्या है? व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ नेल? ऑप्शन है आपका कोइलिनोचियस, ओनिक्स, ओनिकोलिसिस या फिर ओनिकोक्रिप्टोसिस। तो नाखून का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है ओनिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, एक तरह के डिसऑर्डर या डिसीज़ हैं। ओनिक्स जो है नेल का टेक्निकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाखूनों के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है? विच ऑयल इज़ बेस्ट फॉर नेल? ऑप्शन है आपके सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल। तो नाखूनों के लिए सबसे बेहतर तेल कौन सा होता है? सबसे अच्छा तेल जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल स्क्वायर को किस प्रकार की मैनिक्योर विधि दी जाती है? यानी व्हाट टाइप ऑफ मैनिक्योर मेथड इज गिवन टू द नेल स्क्वायर? ऑप्शन है आपका सादा मैनिक्योर यानी प्लेन मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर, फ्रेंच मैनिक्योर या फिर पैराफिन वैक्स मैनिक्योर। तो नेल स्क्वायर को किस प्रकार की मैनिक्योर दी जाती है? यहाँ पर फ्रेंच मैनिक्योर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फ्रेंच मैनिक्योर में क्या होता है, एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो फ्रेंच मैनिक्योर में जो होता है, फ्रेंच मैनिक्योर प्रॉपर वाटर मैनिक्योर के आधार पर ही किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। वाटर मैनिक्योर में इसे करते समय नाखूनों के आकार को बदला जाता है। साधारण मैनिक्योर करने में हम नाखूनों को फाइलर से गोल आकार देते हैं, लेकिन फ्रेंच मैनिक्योर में क्या करते हैं, नाखूनों को गोल की जगह चौकोर आकार देते हैं। बस डिफरेंस इसमें इतना ही है। फ्रेंच मैनिक्योर में नेल पॉलिश नाखूनों के आगे के भाग में ही लगाई जाती है। फ्रेंच मैनिक्योर को निम्न प्रकार संपन्न किया जाता है। और किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, क्या प्रोसीजर है? जो फ्रेंच मैनिक्योर होता है उसमें पूरे नेल पे नेल पेंट अप्लाई नहीं किया जाता है। आपने अभी ट्रेंड देखा होगा, नेल में जो आगे बढ़ा हुआ हिस्सा होता है नेल का, उसी पर नेल पॉलिश अप्लाई की जाती है। फिर बाकी पे क्या किया जाता है, शाइनिंग कोट कर दिया जाता है, जिससे नेल में शाइनिंग आ जाती है। फिर यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है फ्रेंच मैनिक्योर का, वो क्या होता है, सर्वप्रथम जो ग्राहक होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनको आरामदायक जो मैनिक्योर की कुर्सी होती है उस पर बैठाया जाता है। फिर गुनगुने पानी में शैम्पू, नींबू, अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 4-5 बूंद डालकर ग्राहक के हाथ को जो होता है वो 10 से 15 मिनट तक के लिए डुबो कर रखा जाता है। फिर जो है 10-15 मिनट बाद हाथ को बाहर निकाल कर उस पर तौलिए से पोंछ कर प्रॉपर क्रीम लगाकर मसाज की जाती है। फिर नेल फाइलर के माध्यम से उसके नेल के आकार को चौकोर या स्क्वायर शेप दिया जाता है। क्यूटिकल क्लीनर से क्यूटिकल को साफ करते हैं। फिर नाखूनों में मसाज के समय रह जाने वाले क्रीम को ब्रश की सहायता से निकाल दिया जाता है और उसके बाद हाथों को पुनः पानी से धोकर तौलिए से पोंछकर सुखा लिया जाता है। अब जो नाखून के आगे बढ़े हुए हिस्से होते हैं उस पर सफ़ेद रंग की नेल पेंट लगाते हैं। ठीक है, किस रंग के नेल पेंट लगाते हैं? जो नाखून के बढ़े हुए हिस्से हैं, सफ़ेद नेल पेंट के हिस्से लगाते हैं। फिर पॉलिश के सूख जाने पर नाखूनों में शाइनर लगा दिया जाता है, जिससे नाखून क्या करने लगता है, शाइन करने लगता है। तो इस तरह से ये प्रॉपर आपका क्या हो गया, फ्रेंच मैनिक्योर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेडिक्योर में पेडी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पेडिस क्या होता है। पेडिक्योर 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेडिस और क्योर। तो पेडी का क्या अर्थ होता है, पैर होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्वर्धित नाखून का दूसरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ इनग्रोन नेल? ऑप्शन है आपका हाइपरट्रॉफी या फिर ऑनिकोमाइकोसिस या फिर ऑनिकोक्रिप्टोसिस या फिर पैरानीचिया। तो जो अंतर्वर्धित नाखून होते हैं, इनग्रोन नेल्स होते हैं, उनका दूसरा नाम और क्या होता है, ऑनिकोक्रिप्टोसिस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाखून प्लेट पर मौजूद सफ़ेद अर्धचंद्र को हम क्या कहते हैं? यानी व्हाट वी कॉल वाइट हाफ मून प्रेजेंट ऑन नेल प्लेट।
ऑप्शन है आपके ल्यूनुला, क्यूटिकल, ल्यूनुला, मैट्रिक्स या फिर फ्री एज। तो जो नाखून आप कभी कभी देखे होंगे किन्हीं किन्हीं के नाखून पर क्या होता है, ऐसे आधा चंद्र आकार का बना होता है। ये मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा रही हूँ। ये जो सफ़ेद भाग है ये आधा चंद्र के आकार का बना होता है। इसे किन्हीं किन्हीं के नाखून पर बना होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस भाग को, जो सफ़ेद भाग होता है चांद के आकार का, इसको लूनला कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अर्धचंद्र आकार के सफ़ेद नाखून को क्या कहते हैं, लूनला कहते हैं। अब बाकी जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे नाखून के ऊपर का जो हिस्सा होता है उंगलियों का, उसको क्या कहते हैं, उसको मेंटल कहते हैं। फिर जो नाखून के देखिएगा किनारों पर जो थोड़ा थोड़ा उभरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। अर्धचंद्र आकार का जो होता है उसको लूनला कहते हैं। फिर ये जो ऊपर की नेल होती है इसको नेल प्लेट कहते हैं। फ्री एज, जो नेल का बढ़ा हुआ हिस्सा होता है उसको फ्री एज कहते हैं। फिर ये आपका जो नेल बेड जो होता है उसके ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, हाइपरनोशियम बोलते हैं। फिर इधर नेल ग्रूव है, नेल बॉल होता है, नेल बेड होता है जिस पर नेल टिका होता है, और नेल मैट्रिक्स इसके अंदर होती है। ठीक है, नेल के अंदर। तो ये पूरा नेल एनाटॉमी हो गया, नेल स्ट्रक्चर हो गया, किस भाग को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषों के नाखून पर चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी व्हाट शुड बी डन टू गिव शाइन ऑन द नेल्स ऑफ मेन। जैसे महिलाएं तो अपने नाखूनों को अलग अलग तरह के नेल पेंट, नेल पॉलिश या फिर शाइनर के माध्यम से नेल को सजा लेती हैं, लेकिन पुरुषों के नाखून पर चमक लाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके बफिंग, टॉप कोट, नेल पॉलिश या फिर क्रीम। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, बफिंग का इस्तेमाल किया जाता है नेल को शाइन करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून को आकार देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ यूज टू मेक द नेल शेप। ऑप्शन है आपके नेल कटर, नेल पॉलिश, नेल फिलर या फिर नेल रिमूवर। तो नाखून को आकार देने के लिए किसका यूज किया जाता है, नेल फाइलर का यूज किया जाता है। फिलर नहीं, फाइलर होगा यहाँ पर। तो नेल फाइलर का यूज किया जाता है नेल को आकार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों की मध्य परत क्या है। व्हाट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हेयर। ऑप्शन है आपके मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल या फिर कैराटिन। तो बालों की जो मध्य परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बालों की जो लेयर होती है उसको मैंने पहले के क्वेश्चन में समझाया है, अभी मैं फिर दिखा देती हूँ। हेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपके हेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे अंदर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। बीच के भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉर्टेक्स सेल है। और सबसे बाहरी जो लेयर होती है बालों की उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाले बीच वाले भाग को मेडुला, बीच वाले भाग को कॉर्टेक्स, फिर सबसे बाहरी भाग को क्यूटिकल कहते हैं। ये हेयर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास चक्र के किस चरण को संक्रमण कालीन चरण के रूप में जाना जाता है। विच फेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल इज नोन एज द ट्रांजिशनल फेज। ऑप्शन है आपके एनाजन, कैटाजन या फिर टेलोजन या फिर एक्सोजन। तो ये मैंने विकास चक्र के चारों चरण मैंने प्रीवियस क्लास में बताए हैं। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें बताया था। तो विकास चक्र के किस चरण को संक्रमणकालीन चरण के रूप में जाना जाता है। ट्रांजिशनल फेज के रूप में किसको जाना जाता है, कैटाजन फेज को ट्रांजिशनल फेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और किस फेज का ड्यूरेशन कितना, टाइमिंग कितना होता है, वो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया है, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सिर की सतह के ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। द हेयर अबव द सरफेस ऑफ द हेड दैट इज़ विजिबल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपकी हेयर कट, हेयर शाफ्ट, हेयर बल्ब या फिर हेयर फॉलिकल। तो जो बाल सिर के सतह के ऊपर जो बाल हमें दिखाई देते हैं वो बालों की लंबाई को उसको क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, फिगर के माध्यम से भी दिखा देते हैं।
तो ये जो आपके सर के ऊपर बाल इतना दिखता है उसको क्या कहते हैं, हेयर शाफ्ट कहते हैं। बाकी ये अंदर के जो पार्ट्स नेम हैं, जैसे ये आपका सेबेकस ग्लैंड हो गया, ये एरेक्टर पिली मसल्स हो गया, ये हेयर बल्ज हो गया, फिर इधर हेयर फॉलिकल इसको बोलते हैं, हेयर बल्ब इसको बोलते हैं, हेयर पैपिला है, और ये क्या है, कैपिलरी है। ठीक है, तो ये पूरा हेयर के एनाटॉमी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।